गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो अगेन हम लोग फिर से आ गए झारखंड उत्पाद सिपाही के लेके एक नए प्रैक्टिस सीरीज के साथ, जो आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत उपयोगी है। जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आज का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपका एग्जाम में यह टारगेट बेस पे चल रहा है, जो आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आज का प्रैक्टिस हम करेंगे 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस हो गया, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भुवनेश्वर साहू कर लिखल कहानी लागे, तो बताइए माझो की कहानी है, सोन माटी की तान है, फरीकदार है या कोई नहीं? चलिए बताइए इसमें से। तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माझो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया कहानी, ऑप्शन नंबर ए माझो। ठीक है, तो याद रखिएगा। सोन माटी की तान ये किसके द्वारा लिखा था? ये बी एन औरदार के द्वारा, तो याद रखिएगा औरदार। तो बी एन औरदार, इसको भवनाथ औरदार के नाम भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुकुमार का पूरा नाम बताना है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सूरज कुमार विश्वकर्मा, सुयश कुमार विश्वकर्मा, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। चलिए बताइए। सो सुकुमार क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सा ये लिखा था? दाह नाटक, तो लिखिए या डाह। एक और एक कैसा नाटक है? एकांकी, तो याद रखिएगा एकांकी। तो दा एक क्या है? एकांकी नाटक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? शेखर रहता है, विवेक रहता है, विराट रहता है, रचना रहता है, भावना रहता है। तो इसका बारे में है, जो कहानी पढ़ेंगे तो उसको याद होगा। तो इस सब के बारे में है पूरा डिटेल। तो सुकुमार को क्या जानते हैं? खोट्टा का कोकिला के नाम से भी जानते हैं। बार-बार हम इस क्वेश्चन को बार-बार बोलते हैं, ताकि एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। तो खोट्टा का कोकिला के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। खोट्टा का कोकिला के नाम से सुकुमार को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। इसमें बोलते हैं, माझो कहानी में माझो का ब्याह केकर से भेल होता है? बताइए किससे ब्याह होता है? विनोद से होता है, मदन से होता है, रमेश से होता है, राजेश से होता है? तो किससे ब्याह होता है? विनोद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, विनोद से माझो का शादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, फिकीर कर माने हुए बताना है। चिंता होता है, हंसी होता है, टिकली होता है या कोई नहीं होता है? तो फिकीर, फिकीर मतलब क्या होता है? तो चिंता करना, फिक्र मतलब चिंता करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटिक टान कहानी में मुख्य पात्र लागत। तो सोन माटिक टान में कहानी में मुख्य पात्र कौन है? रवि है, अग्नू है, मंगरू है, विनोद है? बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? रवि। तो सोन माटिक टान में कौन है मुख्य पात्र? रवि। ये कौन किसके द्वारा लिखा गया सोन माटिक टान? ये तो बी एन औरदार। तो याद रखें, बी एन औरदार के द्वारा। तो बी एन औरदार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो याद रखेगा। अग्नू कौन सा है? अग्नू कौन सा? अग्नि कौन सा? धर्म कर्म। तो याद रखिएगा धर्म कर्म, धर्म कर्म से। याद रखिएगा विनोद किसमें? माझो। तो याद रखिएगा विनोद तो माझो से। तो इतना सारा याद रखिएगा, एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, माझो कहानी कौन किताब से लेल गेल? बताइए कौन सा किताब से लिया गया है? खोट्टा गाइड पद्य संग्रह से, दो डहार परास के फूल से, दो डहार जीरो फूल से, खोट्टा काठे गैदे खरी? बताइए। तो सही आंसर क्या होता है? तो खोट्टा गाइड पद्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, खोट्टा गाइड पद्य संग्रह से। तो याद रखिएगा गाइड पद्य संग्रह से। कौन सा? 4 कहानी लिया गया थे, तो याद भी आ गया 4 कहानी। फिर उसके बाद डू डायजेरी रिफर से इसे भी कहानी लिया गया। तो इस तरह का आप इस तरह सीक्वेंस करके याद रखिएगा, कौन बुक से कितना कहानी लिया गया हम आपको बता दें। तो खोट्टा गाइड पद्य से 4 कहानी पढ़ना, कौन-कौन सा कहानी है? भीमा पढ़ना है, तो याद रखिएगा भीमा। भीमा पढ़ना है, राइस का पढ़ना है, ये सब भीमा हो गया। राइस का द्वारा, जिसके द्वारा भीमा जो है मनपूरन गोस्वामी के द्वारा, मनपूरन गोस्वामी के द्वारा। राइस का किसके द्वारा? बंसीलाल के द्वारा। तो बंसीलाल के द्वारा लिखा गया है, बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद शांति भरत वाला तो नहीं पढ़ना है, फिर मुड़ फुचका पढ़ना है। कैसा? मुड़ फुचका। तो याद रखिएगा मुड़ फुचका। तो मुड़फुच का कहानी पढ़ना। मुड़फुच का कहानी पढ़ना, एक क्या है? ये लघु कथा है। तो याद रखिएगा लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया? गिरधर गोस्वामी। इसको दूसरा नाम आकाश कोटि। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक पढ़ना हरियारे हरियारे। तो हरिये हरिये हरियारे हरियारे, ये किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गजाधर महतो। तो ये हमको 4 कहानी पढ़ना है ये इस बुक में। तो कोट्टा गाइड पद्य संग्रह से। ठीक है, तो आपको डिटेल में भी पूरा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सोन माटिक टान कहानी लिखल है किसके द्वारा लिखा है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार, डॉक्टर ए के झा, शिवनाथ प्रामाणिक? बताइए आप लोग सही जवाब। तो किसका था? अभी जस्ट बताए थे, डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है सोन माटिक टान। तो याद रखिए डॉक्टर विनोद मतलब बी एन ओहदार के द्वारा। इसका दूसरा नाम क्या है? भोगनाथ ओहदार। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसका पूरा जीवनी में मतलब डेट वेट ये सारा याद रखिएगा आप लोग। चलिए
और एक चीज़ बता दे रहे हैं हम, इसके साथ आपको व्याकरण का जो 4 सिलेबस होता है, 4-5 टॉपिक है जिसमें मुहावरा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वो सब है, तो उससे हम एक्स्ट्रा काल पढ़ाएँगे, उपसर्ग पढ़ाएँगे, प्रत्यय पढ़ाएँगे, विशेषण पढ़ाएँगे, ताकि आप ओवरऑल ग्रामर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। यदि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो ओवरऑल ग्रामर, ये नहीं कि जो टॉपिक दिया है उसको, बस सिलेबस में कहानी जो दिया है और कथा दिया है उसको बस आप सिलेबस से मैच करके जाइएगा। बाकी आपका जो ग्रामर का है, ग्रामर आप पूरा कवर करके जाइएगा, क्योंकि ग्रामर में आपको सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सोन माटिक टान कौन किताबें से लेल गए बताइए? डू डार प्रास को फूल, डू डार जरूर फूल, गैत पैत कंगरा और खोटा काठे गैत खरी। अभी जस्ट बताए थे सोन माटिक टान किससे लिया गया, ये पूछा गया है। तो किससे लिया गया? खोट्टा गैत पैस संग्रह। अभी जस्ट बताए थे ना, खोट्टा गैत पैस संग्रह से सोन माटिक टान, मतलब डू डार जीरो फूल से बताए थे, और खोट्टा गैत पैस संग्रह से सोन माटिक टान लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, चासा कहानी के लिखल है। तो चासा कहानी के लिखल है बताइए। चलिए, तो चासा कहानी के लिखल के भुवनेश्वर साहू, दिनेश कुमार दिनमणि, बंसीलाल बंसी और भोगनाथ होतार। बताइए आप लोग, तो चासा कहानी किसके द्वारा लिखा गया? तो चासा बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, बंसीलाल बंसी के द्वारा चासा कहानी लिखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भोगनाथ ओहदार है इसी का दूसरा नाम है, ठीक है? तो बीएन ओहदार, उसका याद याद रखिएगा। जिसको बीएन ओहदार का अभी जस्ट बताए थे, वो वाला कहानी कौन सा? सोनमाटी की टान, ये वाला दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया था। चलिए, तो ये सब दिनेश दिनमणि, भुवनेश्वर साहू, भोगनाथ, ये सबका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खोट्टा गद्य पद्य संग्रह में शामिल दाह कैसन रचना लगे? तो कहानी है, एकांकी है, लघु कथा है, लोक कथा। अब जस्ट बताए हम। तो क्या है एक बार का? एकांकी है, तो याद रखिए एकांकी। कौन सा द्वारा? सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा। धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है बताइए? डॉक्टर बी एन ओदार, पार्सन महतो, दिनेश दिनमणि, ए झा। बताइए धर्म कर्म किसके द्वारा? दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया। धर्म कर्म कहानी दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चासा कर माने बताइए? किसान मतलब खेतिहार, ताश खेलवा, व्यवधान या कोई नहीं। तो चासा, चासा मतलब क्या था? किसान या खेतिहार, उसको बोलते हैं चासा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, माझो खानी में अस्पताल के भर्ती हले। तो अस्पताल में कौन भर्ती था? अच्छा, कौन सा अस्पताल में भर्ती था पूछा था? रांची मेडिकल अस्पताल में, बोकारो जेनरिक अस्पताल में, धनबाद अस्पताल में या कोई नहीं। तो माझो कहानी में अस्पताल में कौन भर्ती रहता है? तो कौन सा? रांची के अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में भर्ती रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चासा कहानी मंगरू खैर के धान बीड़ा में कौन लोग आग लगा दे, मतलब चासा कहानी में बताना मंगरू के खैर के जो धान रहता है, ये धान का बीड़ा बना हुआ रहता है, ठीक है? इसमें कौन आग लगा देता है? इसमें आग कौन लगा देता है, ये पूछा गया है। गांव के लोग, मंगरू के बोर बेटाई, जमींदार का आदमी या कोई नहीं। तो कौन आग लगाता है बताइए? आप पढ़े होंगे चासा कहानी। कौन लगाता है? जमींदार का जो आदमी रहता है वो लोग क्या करता है, इसमें आके आग लगा देता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन माटिक टान कहानी में केकर बखान करल गेल है? बताइए किसको बखान किया गया था? राजनीति का, आर्थिक का, अंधविश्वास का या धार्मिक का? बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, ठीक है? इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सही आंसर अंधविश्वास का बात किया गया था, बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। बार बार हम बता रहे हैं ताकि याद रखिएगा, बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं। आप इसको प्रैक्टिस पूरा कर लीजिएगा ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। खोट्टा गैत पैज संग्राम में शामिल दाह के लिखल है? कितना बार अभी जस्ट बताया? सुकुमार, ए झा, बी एन ओदा, दिनेश दिनमणि। अब बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा खोट्टा गैत पैदा में दा सुकुमार। तो याद रखिएगा सुकुमार, जिसमें शेखा विराट रहता है, विवेक रहता है, भावना रहता है, जग्गा रहता है, तो ये सब रहता है उसका, इसी का अंतर्गत में कहानी है, एकांक कहानी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट बी एन के द्वारा बता दिया, दिनेश दिनमानी के द्वारा धर्म कर्म कहानी, इसके द्वारा सोनमाटी टान। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म कर्म कौन रख में कहानी लगे? बताइए, धार्मिक, सामाजिक, काना पत्रिय या प्रगतिशील? किसके द्वारा लिखा गया ये? दिनेश दिनमणि। तो याद रखिएगा, दिनेश दिनमणि के द्वारा, दिनमणि के द्वारा लिखा गया था ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका लगेगा, काना पत्रिय। ये तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या डकोइट शब्द कौन प्रत्यय? प्रत्यय पूछा। अब देखिए इसमें से ग्रामर में दिए हैं 20 से 30 क्वेश्चन है, तो इसलिए क्योंकि ग्रामर का आपको ओवरऑल सारा पढ़ के जाना है एग्जाम में, तभी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और बताइए, और ये आपका मेरिट भी बनाएगा।
तो बताइए ढकोरोइट में कौन सा प्रत्यय? देखिए एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। तो याद रखिए प्रत्यय मतलब पहले लगने वाला, एक पहले लगने वाला और ये बाद लगने वाला, तो ये बाद लगने वाला, तो याद रखिएगा पहले और बाद। तो इसमें पता प्रत्यय पूछा है, आइत, ईत, आयत, राइत। बताइए। तो हम लोग सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयत। तो ढकराइट, तो इसका शब्द में प्रत्यय लगने वाला है, तो आयत, तो याद रखिएगा आयत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूपा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। टुपला, टापली, टुपली, टोपली। बताइए। तो क्या है टूपा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टुपली, तो सही होगा टुपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा अर्थक सही जोड़ छाटा, तो उल्टा अर्थ के सही जोड़ जाते हैं टेपरा टेपरी, ओसाई उस झाझाई, टोपा डाबर या कोई नहीं। तो उल्टा अर्थ का सही जोड़ मतलब उल्टा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उल्टा को? टोपरा या डाइवर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल मतलब घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द दोस्ती का खोटा रूप होता है, तो दोस्ती का खोटा रूप में बताना है क्या होता है, हिंदी में क्या लिखेंगे? दोस्ती, साथी, संगी या सभी? बताइए। तो क्या होगा? संगी। तो हिंदी शब्द के दोस्ती में खोटा में क्या लिखता है? संगी बोलते हैं, तो याद रखिएगा खोटा में संगी बोला जाता है। तो आपको खोटा भी इससे लिखना सीख जाएंगे। जवाइल शब्द का उल्टा अर्थ शब्द होता है, तो जवाइल का शब्द का उल्टा अर्थ बताना है, खींचा, अधरका, दीर्घायु या पाकल? बताइए। सही आंसर खींचा, तो डोबाइल का सही आंसर ऑप्शन नंबर है खींचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोझा पर बोझा ये होता है कवायद कर माने होते हैं, तो कहावत मतलब कहावत पूछा है, ठीक है, कहावत से आपका आएगा कहावत, तो कहावत से एक क्वेश्चन आएगा, मुहावरे से भी क्वेश्चन आएगा, तो बताइए सोझा पर बोझा का माने होता है, सोझ लो के ऊपर बेसी काम, डेक लो के ढेर काम, सोझ लोग ढेर काम काम, और ढेर लोग एगो काम नहीं। बताइए। तो सही आंसर होगा सोझ लोग के ऊपर क्या होता है? बहुत काम, तो सोझा पर बोझा, जो सीधा रहता है उस पर देखते हैं बहुत सारा काम क्या करता है? थोप दिया जाता है। अगला है घाटल शब्द का उल्टा अर्थक शब्द बताना, तो घाटल शब्द का उल्टा अर्थ बताना है। पहला है गुलुपुटु, पसवाइल, ओसवाइल, चीटल। बताइए। क्या है घाटल का गुलुपुटु, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलुपुटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाइल शब्द का कौन प्रत्यय है? आइल, ईल, तो खाइल, कौन सा प्रत्यय होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आइल प्रत्यय हो जाएगा, तो सुखाइल, तो उपसर्ग होता है और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में, तो सुखाइल, तो आइल, तो यह हो जाएगा आइल प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग मुतेक आहान मुहावरा बताना, देखिए आपको मुहावरा भी पढ़ के जाना, ये सब सिलेबस में है तो पढ़ के जाइएगा। बदमाशी करे, आयत बतावे, आग ददावत या कोई नहीं, तो आग मुतेक मतलब बताइए मुहावरा में बताना क्या होगा? तो क्या है? आग मुतेक मतलब बदमाशी करे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है बदमाशी करे। अगला क्वेश्चन, हिगरल शब्द का उल्टा अर्थ बताना है, चिंगलर, पस, पसरल या सटल? तो सही आंसर सटल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वकील शब्द के खोट्टा में कैसे लिखते हैं? तो हमको बताना वकील को खोट्टा में कैसे लिखेंगे, अकील, वकील, वकील या वकील, कैसे लिखिएगा बताइए आप लोग? तो हम लोग कैसे लिखे ओकील, तो वकील को लिखते हैं ओकील, खोट्टा में बोलते हैं ओकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोट्टा में लिंग के की कहा जाए, तो बताइए लिंग से भी क्वेश्चन आएगा, व्यक्ति कहते हैं, आदमी कहते हैं, जायद कहते हैं, लोग कहते हैं, तो खोट्टा में लिंग, लिंग को की कहते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या कहते हैं? जायद कहते हैं, जायद, जायद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30, इसमें बता खोट्टा में यकीन के नियर लिखाइत, तो अकीन के नियर लिखाइत, अकीन, मालिक, माकिन, एकिन या लेकिन? तो अकीन को हम खोट्टा में कैसे लिखते हैं ये पूछा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अ, मतलब अकीन को लिखते हैं एकीन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटे कौन आखरकार खोट्टा प्रयोग हुए है, तो इसमें कौन अक्षर का खोट्टा में प्रयोग होता है? सो, सो या तीनों? तो खोट्टा में किसको प्रयोग होता है ये पूछा गया, तो खोट्टा में कौन सो का प्रयोग करते हैं हम लोग? आप लोग खोट्टा पढ़े हैं तो जरूर बता दीजिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
क्या होगा, ये वाला शो का सिर्फ प्रयोग होगा, बाकी ये शो का प्रयोग नहीं होता, ये शो का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल शो का प्रयोग करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत करके आप लोग लेकर लाते हैं क्वेश्चन। के, कोई, कोनो, कोनो कैसन शब्द लागे हैं बताइए। अनिश्चयवाचक, सवालवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, सवालवाचक। तो केन, कोई तो नहीं बोलते कोई दरवाजे में कौन है, के है, को है, तो क्या कहते हैं, हम उससे सवाल कर रहे हैं, तो बताइएगा सवालवाचक। इसमें है करिया पाठवा कांदे चायल गेले, हिया करिया की लगे, तो करिया की पूछे वाला, तो करिया पाठवा कांदे चायल गेले, करिया की लगे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण। ये सारा आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन बनेगा ही। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगी। तो सही आंसर विशेषण है। तो करिया पाठवा कान के चायल गेले, तो उसका क्या कहता है, विशेषण बताता है, क्या है, कान के चल गया, तो उसका विशेषण बता रहा है। नेक्स्ट है ऊ एगो चनफर गिदड़ लागे है, या चनफर की है, तो चनफर पूछा है, क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो एगो चनफर गिदड़ लागे हैं, तो चनफर मतलब क्या होता है, तो चनफर मतलब क्या है, उसका विशेषता बताता है, तो एक प्रकार का विशेषण है। तो चनफर क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है तोहे घर जाए हिया सर्वनाम बताए, सर्वनाम पढ़ना है। तो तोहे घर जाए हिया सर्वनाम बताए, तोहे घर जाए या कोई नहीं। देखिए वीडियो यदि फास्ट हो रही है तो आप जरूर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश, एक बार पॉज कीजिए और एकदम अच्छे मन से ध्यान से सोचिए और उसको बनाइए। हम स्पीड में करवा दे रहे हैं बट आप उसको पॉज करके आराम से बनाइए, ताकि आप देखिए अटेम्प्ट करके भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मेरा से इतना में इतना सही कर पा रहे हैं। तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग कमेंट में बताइए, कुछ गलत हो रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग बताइएगा। एकर में मात्रावाचक शब्द लागे, तो मात्रावाचक शब्द बना आराम से आप रोक रोक के बनाइए। एक बित्ता जमीन, 10 गो कुछ या कोई नहीं, तो बताइए मात्रावाचक सर्वनाम क्या होगा सही आंसर, एक बित्ता जमीन। तो मात्रा का निर्माण करता है कितना, एक बित्ता, तो वो हम क्या कहते हैं, डिनोट कर रहे हैं एक बित्ता, तो मात्रा का निर्माण कर रहा है। खोटा वा चाहे व के बदल में लिखा जाए, तो खोटा में वा या व के बदले में क्या लिखते हैं, वे, या बा या कोई नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग, तो वे लिखते हैं। तो खोटा में व आएगा, वे लिखते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांगिक में कौन क्रिया है, तो पांगिक में कौन क्रिया है, असल क्रिया है, जौहरी क्रिया है, नामिक क्रिया है, दोहरी क्रिया है। तो कौन क्रिया है, असल क्रिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असल क्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अब उसके बाद और कुछ क्वेश्चन कर देते हैं आप लोग को, एक मिनट थोड़ा सा और दो चार क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से बताइए 39 नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 45 क्वेश्चन कर लेते हैं। दिनेश दिनमणि लेतारे काय गो भविष्य काल के भेद हुए, तो दिनेश दिनमणि का आंसर मतलब भविष्य काल का कितना भेद होता है, 6 गो, 5 गो, 4 गो या 3 गो। भविष्य काल के कितने भेद है ये पूछा गया है, कितना भेद है, 4 भेद होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर फिर 4 भेद होता है। नेक्स्ट है ऋतिक 2 महीना वाक्य आगे रांची चल गए, तो 2 महीना वाक्य मतलब पहले ही रांची चल गई, काल छाटा बताना, काल सामान्य बीतल काल है, अथपूर्वा बीतल काल, पूरा बीतल काल है, सकाह बीतल काल। तो पहले ही चल गया तो क्या होता है, तो वह पहले ही चल जाता, तो क्या एक प्रकार का सही आंसर पूरा बीता हुआ काल है, तो क्या होगा पहले ही चल जाता, तो पूरा बीत गया है, उसके बारे में बोलता है। अंजलि मैट्रिक परीक्षा पास कर गेले होते हैं, तो ये कौन काल, तो क्या बोलता है पास कर गेले होते, उसका कोई संभावना नहीं है, बोल पास कर गया होगा, हो सकता है फेल भी हो गया। तो सामान्य बीतल का, अपूर्वा बीतल का, पूरा बीतल का, सकाहा बीतल का, बताइए। तो पास कर गया होता तो क्या है, हम पे उस पे शंका हो रहा है, तो मतलब सकाहा बीतल का। आसान आसान क्वेश्चन है। अनकर के हके ई वाक्य में कारक रूप छाटा, तो क्या बोला, अनकर हका की, तो ये फिर अधिकरण कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक, तो बोला ना अनकर हका की, बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर डी संबंध को बताता है। अनकर हका की, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये वाला है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण से, में पर से, हरे हे रो अदर, इस तरह का वो सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग। एके झा लेता है विशेषण कै गो भेद हुए, तो लेके जा के दोबारा बताना विशेषण कितना भेद होता है, 3 गो, 4 गो, 5 गो या 7 गो। तो एक झा के हिसाब से विशेषण कितना भेद होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 गो भेद होता है, तो याद रखिए 4 भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हाथ 3 कोस 1 बिता, ये कौन विशेषण, अब जस्ट इससे पहले थोड़ा पढ़े हैं, संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामवाचक है। आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन बना दीजिएगा। अभी जस्ट बता दें तो इसको माफ कर रहे हैं, 1 हाथ 2 बित्ता, तो क्या एक प्रकार का मात्रावाचक विशेषण है। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं।
चिकन मुहा शब्द का अर्थ बताइए। सुधे बेसी चीज खाए थिसे, कुछ पिए खाए खूब मन होवे, बेसी ढंग होवे कोई नहीं। तो बताइए चिकन मुहा तो क्या होगा चिकन मुहा? तो सुधे बेसी चीज खाए खिस्से के बल को है चिकन मुहा बोलते हैं। चलिए तो लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। सुगम रहा शब्द का अर्थ बताओ। तो सुगम रहा शब्द गमा रहा, ना मंजूर करा, चुप्पे मटे रहा या ए आर बी दिया। तो सुगम है, आप सुगम है तो क्या है? एक प्रकार का ना आप मंजूरी दे रहे हैं और एकदम चुपचाप रहते हो। ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो इसका ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए और बी ये वाला ऑप्शन है। तो गमहा रहा और मोटे चुपे रहा, तो इसका सही आंसर ए और डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हम खोखता उत्पाद का 40 एमसीक्यू कंप्लीट करवा देंगे। एग्जाम से पहले 40 एमसीक्यू करवा देंगे और इतना ही करवा दें जिसमें हम राइटर का भी करवा देंगे, व्याकरण करवा देंगे, बुक का सारा करवा देंगे और ओवरऑल जितना भी बनता है सारा एकदम एमसीक्यू करवा देंगे, ताकि इससे बाहर आप एग्जाम में एक भी मतलब आपको नहीं मिले। एग्जाम से देख आइएगा और बताइएगा कि आप लोग कितना में कितना कर पाते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगी। चलिए बस इसको आप ध्यान